बात करें पहला प्रश्न का, तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न में किन राशियों का ऐसा मात्रक समान होता है? दिए गए ऑप्शन में से किन दो राशियों का ऐसा मात्रक जो है समान होता है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो चाल और वेग का ऐसा मात्रक जो है दोस्तों समान होता है। बात करिए अगले प्रश्न का, तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर सही जवाब होगा। सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। और बात करें इसके रासायनिक सूत्र का, तो CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के एक अणु में। और बात करें हम लोग ऑक्सीजन की, तो इसकी खोज 1772 में की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक छोटा सा जवाब देना है, वह ये कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर याद होगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो मेघालय को एक राज्य के रूप में कब घोषित किया गया? कहने का मतलब ये हुआ कि मेघालय को एक राज्य के रूप में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत घोषित किया गया था? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मेघालय को एक राज्य के रूप में घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? काफी बार यह सभी प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले तारीखों में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जनवरी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का उड़ीसा राज्य जो है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है गांधी सागर बांध, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते ही नेक्स्ट प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न जो है, कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? यानी सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं? तो याद रखेंगे मलाला यूसुफजई जो है ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, और इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आप याद रखिएगा, वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में, ये आप याद रखेंगे। और कुछ अधिक जानने की कोशिश करें हम लोग, तो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद का निर्माण जो है
ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और बात करें जामा मस्जिद का, तो इसका निर्माण 1644 से और 1656 के बीच हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था? और अकबर के द्वारा जो है सो किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था? तो याद रखेंगे, वर्ष 1575 में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसका उद्घाटन 20 जनवरी 1975 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा प्रथम के द्वारा जो है सो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रकृति में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20 पाए जाते हैं। याद रखेंगे। और अमीनो एसिड को प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु मौजूद होती है? पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? आपको मिले हैं 4 ऑप्शन। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो मैग्नीशियम सही जवाब हो जाएगा। पर्णहरित में पाए जाने वाले धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम। ठीक है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है? या मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री होती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यानी सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से दर्पण या कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप याद रखेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? दिए गए ऑप्शन में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि और अदिश राशि से रिलेटेड प्रश्न रेलवे के एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है सो दिए गए ऑप्शन में से एक सदिश राशि है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले अगले प्रश्न का। तो दांडी मार्च किस आंदोलन से शुरू हुआ था? दांडी मार्च जो हुआ शुरू, ये कौन से आंदोलन से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था दांडी मार्च। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि संविधान का अनुच्छेद 51 जो है डैश के बारे में है? यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, किसके बारे में दिया गया है? तो याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। बात कर ले अगले प्रश्न का। तो 24 नंबर प्रश्न है सीडीबी की स्थापना कब हुई थी? आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे। सीडीबी की स्थापना की अगर बात करें तो अप्रैल 1990 में सीडीबी की स्थापना की गई थी। आज का 25 नंबर प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और कब? तो 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें डेली क्लास के वीडियो का। तो चलिए मिलते फिर से हम लोग फिर से एक नए वीडियो में।